नमस्कार मित्रांनो, जीनियस सायन्समध्ये आपलं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. मित्रांनो, या वीडियोमध्ये आपण सविस्तररित्या अभ्यासणार आहोत वांट ऑफ फैक्टर मीन्स आई और जेड फैक्टर. इसके बारे में अभी हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और अपने दोस्तों तक इसकी लिंक भी शेयर करो. अभी तक हमने सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट लर्न किए, बहुत सारे डेफिनेशंस लर्न किए और बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाए हैं. और उसी तरह से मैं अभी भी ये जो कंसेप्ट है वांट ऑफ फैक्टर, ये एक फैक्टर है, ये फैक्टर भी मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ. इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए. अगर आप मेरे साथ लिखते रहेंगे तो आप अच्छी तरह से पढ़ पाओगे. अगर आप खाली देख रहे हैं तो जैसे जैसे आगे वीडियो चलता जाएगा वैसे वैसे आप पीछे भूल जाओगे. और जो कुछ भी आप टाइम लगा रहे हैं ये वीडियो देखने के लिए, जो कुछ भी टाइम लगा रहे हैं वो टाइम पूरा आपका बर्बाद हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा. इसलिए मेरे साथ में लिखते रहिए, लिखते रहिए. अगर लिखते रहते हैं तो बहुत अच्छी तरह से और जल्दी समझ में आएगा. रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और रिप्ले करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके दोस्तों, चलो हम अभी देखते हैं वांट ऑफ फैक्टर और आई और जेड फैक्टर. व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर एंड एक्सप्लेन इट. वांट ऑफ फैक्टर बोले तो क्या है और इसे हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके बारे में मैं अभी आपको यहाँ बता देता हूँ. चलो हम धीरे धीरे देखते हैं एक एक कंसेप्ट. ओके, तो क्या है डेफिनेशन में आपको यहाँ बता देता हूँ. एक इस तरह से इक्वेशन है, I इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन. इन दोनों का रिलेशन है जो कि हमने इसके पहले जो वीडियो था उसमें हमने रिवर्स ऑस्मोसिस आपने लर्न किया है. उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस के बाद आपने इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का दोनों का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कंपैरिजन हमने देखा है. लेकिन अभी मैं आपको यहाँ वांट ऑफ फैक्टर ये बता रहा हूँ, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट का जो कुछ भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसका रिलेशन और उसके ऊपर बहुत सारा जो कुछ भी डिपेंडेंट है, ये मटेरियल मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ. जो बच्चे अभी बहुत सारे बच्चे लाइव देख रहे हैं कि साक्षी सुपारे है, अनीता पाटिल है, उसके बाद समृद्धि शितोळे है, ऐश्वर्या गाडेकर है, उसके बाद संतोष जाधव है. देखो संतोष जाधव भी है, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे देख रहे हैं. सबको गुड आफ्टरनून मेरा. आदेश पोपले, बालाजी माने, पूजा सबका. ओके, उसके बाद डॉक्टर विजय शिंदे. ओके, आर्या मेश्राम. हे डॉक्टर विजय शिंदे असं बघताना म्हटलं कुणीतरी डॉक्टरच पाहतोय वाटतं. काय सांगता येईल, भविष्यामध्ये तुम्ही डॉक्टर पण व्हाल, पण तुमच्या नावाने लॉग इन करा शक्यतो. आर्या मेश्राम है, विद्या मेहता. ओके, संतोष जाधव, राजेंद्र रुईकर, वसंत पाटील, तन्वी रेड्डीज, जयश्री होनराव. ओके, राजेंद्र रुईकर. सर आज लेक्चर नाही का. ओके, तर लेक्चरच आहे वाटते ना, हे मला तर काय लक्षात नाही, बहुतेक लेक्चरच आहे हे भी. साक्षी धुरी. ओके, तो चलो हम आगे देखते हैं व्हाट इज द वांट ऑफ फैक्टर एंड एक्सप्लेन इट. तो आगे का बीट देखते हैं, व्हाट इज द वांट ऑफ फैक्टर एंड एक्सप्लेन इट. क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपको दिया है, उसी तरह से हम इसे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं. चलो एक एक बीट है. देखो द वांट ऑफ फैक्टर आई. वांट ऑफ फैक्टर वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट बाय सिंबल आई. इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ ऑब्जर्व्ड. ये एक रेशो है, लेकिन किसका है, रेशो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी produced by a given concentration of electrolyte solution to the property observed for the same concentration of non electrolyte solution. यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इन दोनों का जो कुछ भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इन दोनों का जो कुछ भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहता है, इनका रिलेशन यहाँ आता है. इनका रिलेशन और रिलेशन बोले तो इनका रेशो रहता है. रेशो मराठीमध्ये त्याला आपण गुणोत्तर असे म्हणतो. यांचं गुणोत्तर घेतलं जातं आणि गुणोत्तराच्या आधारे हा पूर्णतः फॅक्टर सांगितलेला असतो. एकदम सिंपल आहे. आणखी एकदा पहा,
want of factor I is defined as the ratio, हा रेशो आहे, this is the ratio of observed colligative property produced by given concentration of electrolyte solution, given concentration of electrolyte solution to the property observed for same concentration of non-electrolyte solution, same concentration of non-electrolyte solution. Okay, तो देखो it is defined as, it is denoted by I और Z ने रिप्रेजेंट किया जाता है, I और Z से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो देखो देयरफॉर इक्वेशन मेरे साथ लिखते रहिए. ये एक फॅक्टर आहे, एक रेशो आहे. रेशो बोले तो इसे मराठी में गुणोत्तर कहते हैं. तर एक गुणोत्तर आहे, पण कोणाचं? दोन टर्मचं गुणोत्तर आहे. इलेक्ट्रोलाइटचं सोल्युशन असणारा प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन आणि कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन. पण दोघांचं कसं असेल? कॉन्सन्ट्रेशन सेम असेल. दोघांचे कॉन्सन्ट्रेशन सेम असताना इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन आणि नॉन इलेक्ट्रोलाइट या दोघांचा जर रेशो घेतला आपण ऑब्झर्व्ड कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीचा, तर दॅट प्रॉपर्टी, दॅट रेशो इज कॉल्ड ॲज वांट ऑफ फॅक्टर. हा एक फॅक्टर आहे. ओके, मग आता पुढे काय सांगता येईल? दी ऑब्झर्व्ड कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी ऑफ अ सोल्युशन ऑफ सेम कॉन्सन्ट्रेशन is called as theoretical colligative property, is called as theoretical property of colligative property as known as non-electrolytes. और एक बार देखो, observed colligative property of a solution of same concentration, same, दोनों का concentration same concentration is called theoretical colligative property. theoretical or calculated as non-electrolytes in a solution remain in the molecular state and there is neither association nor dissociation of solution, neither dissociation or neither association or neither dissociation nor dissociation of solute. ये देखो, neither association nor dissociation of solute, इनका रिलेशन है called theoretical colligative property. Observed colligative property of solution of same concentration, same concentration का called theoretical colligative property है. ओके, और उसके बाद एंड देर इज नाइदर असोसिएशन नॉर डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट, दोन्हीचं. मग हेन्स इन द टर्म्स ऑफ डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको यहाँ, हेन्स इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिफरेंट के बारे में तो किस तरह से आएगा? देखो, इलेक्ट्रो सोल्यूशन रिमेन द मॉलिक्यूलर स्टेट, दे आर नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन बता दिया. ओके, हेंस इन टर्म ऑफ डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में क्या आएगा? तो ये लिखो, इक्वेशन ले लो, दैट इज आई इज द वांट ऑफ फैक्टर, दैट इज ऑब्जर्व्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑब्जर्व्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑब्जर्व्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑब्जर्व्ड वैल्यू का लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, थियोरेटिकल observed lowering of vapor pressure, observed value का lowering of vapor pressure divided by theoretical lowering of vapor pressure, observed and theoretical. समझ में आ रहा है क्या? observed and theoretical. observed बोले तो एक्सपेरिमेंट करते वक्त जो कुछ मिला उसे हम observed कहते हैं. theoretical बोले तो सीधा सा सादा कैलकुलेशन करके आने वाली वैल्यू. उसके बाद देखो, ये वेपर प्रेशर के बारे में, ये observed elevation of boiling point, observed elevation of boiling point, observed elevation of boiling point divided by theoretical elevation of boiling point. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, देखो ये वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, इसके बाद क्या आएगा? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. लेकिन सबके लिए हमने यहाँ आई से ही रिप्रेजेंट किया है. ओके, देखो, देन ऑब्जर्व्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑब्जर्व्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. ये तीनों ही वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या है? तीनों भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है. इनका रेशियो किस तरह से? ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल, इनका रिलेशन देना है हमें. ओके, तो दैट ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तीनों सेम, और ये तीनों का भी रेशो देना है हमें.
और तीनों का भी रेशो बोले तो ये क्या होगा, तो दिस इज कॉल्ड एज वांट ऑफ फैक्टर। ओके, दिस इज कॉल्ड एज वांट ऑफ फैक्टर। आगे का क्या है देखो, देन ऑस्मोटिक प्रेशर बता दिया। ये देखो इनका सेम है, खाली लिखते रहिए, खाली लिखते रहिए, बहुत जल्दी समझ में आएगा। ओनली लिखते रहिए, मेरे साथ लिखते रहिए पॉइंट टू पॉइंट। तो ये देखो इन शॉर्ट, इतना ही सीरियस नाही होना की जैसे जंगल में समजा एखादी रात्र आहे, अमावस्याची भयान रात्र आहे आणि भयान रात्रमध्ये एकटाच रस्त्याने जात आहे, ठीक आहे नाही, एकटाच रस्त्याने जात आहे, रातकिड्यांची किरकिर चालू आहे, आजूबाजूला वाघ बसलेले आहेत आणि तशा भयान रात्रीतून आपण जात आहेत। आजूबाजूला जर पाय पडला तर वाघाच्या शेपटीवर पडेल, इतकं कॉन्सन्ट्रेशन, आणि उठून वाघ तो खाऊन घेईल, एवढंही नाही। पण एक मेरे साथ लिखते रहिए, इतना भी बहुत इजी है, बहुत समझ जाओगे आप स्टेप बाय स्टेप अगर लिखोगे तो। I इक्वल्स टू डेल्टा पी ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय डेल्टा पी थियोरटिकल। डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी दिस इज वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर है ये, लेकिन ये कैसा वेपर प्रेशर है, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय थियोरटिकल वेपर प्रेशर, इनका रिलेशन है। ये डेल्टा टी बी बोले तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एंड दिस इज ऑल्सो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, और डेल्टा टी एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एंड दिस इज ऑल्सो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन ये ऑब्जर्व वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड, और ये क्या है, थेरोटिकल वैल्यू है। इनका खाली रिलेशन है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ओके, और देखो दैट पाई इज इक्वल्स टू डेल्टा I इक्वल्स टू डेल्टा पाई ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय डेल्टा पाई, सॉरी I इक्वल्स टू पाई ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय पाई थेरोटिकल। व्हाट इज दिस पाई, पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, इनका ऑब्जर्व्ड एंड थेरोटिकल, इनका रिलेशन है। ओके, इस तरह से। अब थोड़ा सा चेंज करते आगे क्या लेना है हमें, बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। और देखो बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कुछ भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगी वो कैसा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स यानी कि जो कुछ भी आपको इस तरह से सॉल्यूशन दिया गया है, और ये सॉल्यूशन में जो कुछ भी पार्टिकल्स हम ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूशन में सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन में वो कितने प्रेजेंट रहते हैं उसके नंबर के हिसाब से ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो, सॉरी वो वेपर प्रेशर हो, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हो, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो, या ऑस्मोटिक प्रेशर हो, सब कॉलिगेटिव, उसके अंदर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कितने रहते हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर इसका डिपेंड करता है। तो आगे का बिट देखो, ये ले लो, I इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। मेरे साथ लिखते रहिए, ये किसी दूसरे आदमी के काम का वीडियो नहीं है, ये वीडियो खाली जो बच्चे 11th 12th में पढ़ रहे हैं, खाली इन बच्चों के लिए ये वीडियोस है। दूसरे जो जनरल वीडियोस रहते हैं, नाक इधर मुंह इधर, नाक में उंगली डाल के, आंखें मल के, जोक वगैरह जो रहते हैं, आलतू फालतू वीडियोस वो रहते हैं, वो आलतू फालतू लोगों के लिए रहते हैं। और ये जो ऐसे नॉलेज भरे जो वीडियोस रहते हैं, ये नॉलेज भरे वीडियोस आप जैसे अच्छे लोगों के लिए बनाए जाते हैं। और जो फालतू वीडियोस रहते हैं ना, वो अक्सर फालतू लोग देखते हैं, आप फालतू नहीं है, आप तो बहुत ज़बरदस्त बच्चे हो, आप बहुत होशियार हो, बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए आप ये नॉलेज देने वाला अच्छा वीडियो देख रहे हैं। ओके, चलो, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन n ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ड्यू टू सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। लिख लो ये, theoretical number of solute particles due to solution of non-electrolytes, that is the n, ये भी क्या है,
थेरोटिकल, ये ऑब्जर्व्ड और ये क्या है, थेरोटिकल, इनका रिलेशन देना है हमें यहाँ। ओके, तो ये देखो आई दैट इज आई इक्वल्स टू n ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय n थेरोटिकल, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सोल्यूशन डिवाइडेड बाय theoretical number of solute particles due to solution of non electrolyte, उसके इनका रिलेशन है नंबर का। ओके, देन सिमिलरली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू, नोट दिस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू, इतने नॉलेज जैसे नॉलेज देने वाला वीडियो देखना जिसमें हसीनो ना हो, मजाक ना हो, एंटरटेनमेंट ना हो, ऐसे वीडियो देखना बोले तो बहुत तकलीफ की बात रहती है ना, तकलीफ बोले तो मज़ा आता नहीं ना इसमें, लेकिन ये हम ब्रिलियंट लोग, अच्छे लोग इसमें ही मज़ा ढूंढते हैं और आगे जाके बहुत नया कुछ करके दिखाते हैं। ओके, एंटरटेनमेंट करने वाले जब भी एंटरटेनमेंट करते हैं भूल जाते हैं, काम खत्म, लेकिन ये जो नॉलेज है ना ये जिंदगी भर आपको याद रहता है। ओके, सिमिलरली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास into m, that is the molecular mass is represented by the symbol capital M. Similarly colligative property जो कुछ भी होगी O इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास के बराबर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। ओके, चलो आगे का वांट ऑफ आई और जेड, इसका रिलेशन ये देखो अभी दिया मैंने आपको इस तरह से। सिमिलरली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये भी दे दिया, ये भी दे दिया। ओके, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर इस तरह से, तो इनका रिलेशन देखो दैट इज आई एन ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय एन। सिमिलरली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दे दिया मैंने। इसका आगे का बीट है देखो, ये देखो नोट दिस थियोरेटिकल आई इक्वल्स टू वांट ऑफ फैक्टर। आई बोले तो क्या है, आई इज वांट ऑफ फैक्टर है, तो आई इज इक्वल्स टू थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास, थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास, थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास। थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास नेहा कोपर्डे, श्रेया बोंडारे, नेहा कोपर्डे, श्रेया बोंडारे, ओके, गुंडा गुजाळे, ओके, प्लीज गेज लाईक अँड शेअर दी व्हिडिओ। धन्यवाद बबन कोपर्डे, धन्यवाद बेटा, तुम्ही स्वतः सांगतायत लाईक शेअर करा म्हणतायत, म्हणजे तुम्हाला खूप आवडतं समजतं असं मी गृहीत धरतो, आणि ज्याला आवडतं ते निश्चितच लाईक करतं। पण कधी कधी व्हिडिओ पाहण्याच्या भावनेमध्ये इतके आपण वाहून जातो की शाबासकी देणं सुद्धा तुम्ही विसरून जाता तुम्ही, कारण का तुमची शाबासकी सुद्धा मला आवश्यक असते, तुमची सुद्धा शाबासकी, कारण का लाईक जितके एखाद्या व्हिडिओला जितके लाईक असतील तितका तो व्हिडिओ चांगला, आणि त्यातले त्यात जर अशा स्वरूपाचे जर व्हिडिओज असतील सगळं डेझर्ट, यामध्ये कसला पिक्चर नाही, कसलं फोटो नाही, कसलं ॲनिमेशन नाही, काही नाही, नुसता टेक्स्ट आहे, आणि नुसता टेक्स्ट पाहणे आणि त्याला लाईक करणे। आता एखादी गुराखी लाईक करेल का याला, गुराखी जो शेतीवर जनावरं वगैरे माळरानाने चारत फिरतो तो करेल का लाईक याला, नाही करणार, तो असला पाहणार सुद्धा नाही। जे जाणकार आहेत ते जाणकार ह्याला जाणणार आणि निश्चितच खूप चांगला आहे त्यांना असं वाटणार आणि ते लाईक करणार। आणि ओके चला, आणि तुम्हीच म्हणजे विद्यार्थी असतात की जेणेकरून की तुम्ही लाखो एवढ्या वेळामध्ये मी दुसरे जनरल जर व्हिडिओ बनवले तर लाखो व्ह्यूज त्याच्यावर भेटतात, लाखो व्ह्यूज, पण नॉलेज नसतं त्यावर, काहीतरी आलतू फालतू नोट्स घ्यायचे। गणपतीच्या कानामध्ये हे 5 मंत्र बोला, तुमच्या घरात संपत्ती, प्रचंड संपत्ती येईल। बाथरूममध्ये या रंगाचे बकेट ठेवा म्हणजे प्रचंड संपत्ती येईल। घराच्या दरवाजाला हे चिकटावून ठेवा म्हणजे प्रचंड संपत्ती येईल, ठीक आहे नाही। हा व्हिडिओ पाहिला तर तुम्ही कसलीही पोरगी पटवू शकाल, हा व्हिडिओ पाहिला तर तुमचा नवरा तुम्हाला सोडून कधीच जाणार नाही। हे असले व्हिडिओज लाखोनं व्ह्यूज, करोडोनं व्ह्यूज, त्याला करोडोनं। आणि माझ्यासारख्याला तसे जर व्हिडिओ जर बनवायचे म्हटलं तर काय लागतं,
काय लागत नाही, परंतु मनाला पटतच नाही ते. व्ह्यूजसाठी करायचं का ते नाही, नॉलेज द्यायचं आपल्या पुढे बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नॉलेज द्यायचं. आणि नॉलेज देण्यासाठी मग थोडेसे वृक्ष व्हिडिओज असतात, तरीही त्यांना आपण जितकं जमेल तितकं आवडीचं तयार करून त्यांना देत असतो. ओके, त्यानंतर पुढं नेक्स्ट I इज इक्वल्स टू एम थेरॉटिकल एम ऑब्झर्वड, एम I इक्वल्स टू एम थेरॉटिकल डिवाइड बाय एम ऑब्झर्वड. ओके, नव्हतं पण कॅन्सल केलं. मी मॅथमॅटिक्सच्या वेळेस सांगितलं होतं, पण ग्रुपमध्ये सांगायचं विसरून गेलो. व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये मी सांगायला पाहिजे होतं, पण माझ्या मागं सकाळपासून परापळी चालू आहे. तुमच्या पिरियडसाठी मी धावत पळत आलेला आहे. ते सर्व बोर्डाची कामंसुद्धा सर्व पेपर बोर्डामध्ये जमा करणे वगैरे बारीक सारीक कामं असतात. बारीक सारीक नाही, खूप मोठे कामं होते. आज रिलॅक्स झालं ते. ओके, दैट I इज इक्वल्स टू एम थेरॉटिकल डिवाइडेड बाय एम ऑब्जर्व्ड है. ओके, तो आगे क्या बिट हम देखते अभी, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर. ये भी रिलेशन दे देता हूं मैं आपको, ए भी. काल मॅथच्या लेक्चरमध्ये सांगितलं होतं, पण मॅथला सर्वच असतात असं नाही. आजचं आहे म्हणून लेक्चर. चला, जे कोणी नंतर व्हिडिओ पाहतील वर्षाला 2 वर्षाला, त्यांना थोडंसं बोर होते मधातले बोललेलं. ओके, डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर. डिराइव द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन इनके बीच का रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोले तो जो कुछ भी अमाउंट रहता है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने का उसका जो कुछ भी रेशो रहता है उसे कहते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ओके, द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर मे बी यूज्ड टू इवैल्यूएट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड इन गिवन सॉल्यूशन. डिसॉल्व्ड सॉल्यूशन. और एक बार देखो, द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर. वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर. मी काल लेक्चर नाही म्हणल्याच्यामुळेच आज बरेच जण आलेले दिसत नाहीत, पण यूट्यूबला तुम्हाला नोटिफिकेशन आलेलं असतं, ते तुम्ही काढून बघायला पाहिजे. सर आज 11चा क्लास आहे ना? यस आहे 11चा आहे. उद्याचं मी ग्रुपवर नोटिफिकेशन देईन, ग्रुपवर वगैरे ग्रुपवर माहिती देईन. आजची सुट्टी उद्यावर ढकलेली आहे, पण बघूया काय आहे ते. ओके, कन्सिडर ॲन इलेक्ट्रोलाइट AXBY dissolved in the solvent AXBY dissolved in the solvent to undergo dissociation into X ions of AM plus दरवाजा उघडा सोडत AM plus and Y ions of Bn minus 1. n minus 1. पर्दा काढ, हवा पासू दे. ओके, n minus AM plus and Y ions of Bn minus Is. ओके, तो देन अभी क्या आता है देखो, तो AXBY डिसोसिएशन किस तरह से XAM plus 1 M plus YBN माइनस, ये अंडरगोज डिसोसिएशन इनटू X आयन्स. ये आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छी तरह से है, वहाँ मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करूँगा. वहाँ ये खाली यहाँ का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, यहाँ खाली लिखने का काम करो. यहाँ बस ये पॉइंट आपको वहाँ आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको. ओके, देन Y आयन्स ऑफ Bn इमाइंस. ओके, तो देन व्हेन डिसॉल्व्ड द मोलैलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज M. व्हेन डिसॉल्व्ड किसका, द मोलैलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट M. ओके, मोलैलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट M. दिस मीन्स दैट M मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट किसका, M moles of the electrolyte किसका है, AXBY is dissolved in 1 kg of solvent. ये देखो AXBY, ये जो सब्सटेंस है ये डिसॉल्व हुआ है किसमें, डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में इसका डिसोल्यूशन होता है.
ऑन द डिसोल्यूशन सोल्यूट डिसोशिएट्स, सोल्यूट क्या होता है, ऑन डिसोल्यूशन सोल्यूट डिसोशिएट्स, देन लेट अल्फा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द सोल्यूट। डिसोसिएशन बोले तो क्या है, समझो ये इस तरह से ये यानी ये Cl है, सोडियम क्लोराइड, अगर ये हम पानी में डिसोशिएट करते हैं, पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो इसका इस तरह से डिसोसिएशन होता है, यानी ये प्लस प्लस Cl माइनस, यानी प्लस प्लस Cl माइनस, इस तरह से इसका डिसोसिएशन होता है। ओके, इस तरह से, यानी कि Na का कन्वर्जन होता है Na प्लस में, और Cl का कन्वर्जन होता है Cl माइनस में, यानी कि इसका आयन में कन्वर्जन होता है। ओके, डिसोसिएशन ऑफ द सोल्यूट। देन इट इक्विलिब्रियम, देन एट इक्विलिब्रियम, यानी कि इसका इक्विलिब्रियम कंप्लीट होने के बाद, देन एट इक्विलिब्रियम आउट ऑफ ओरिजिनल मोल्स, आउट ऑफ यम मोल्स, ओरिजिनल यम मोल्स, जो कुछ भी हमने सब्सटेंस लिया है ओ ओरिजिनल यम मोल्स, यानी कि यम इंटू अल्फा मोल्स डिसोशिएट, यम इंटू अल्फा मोल्स डिसोशिएट्स, यम इंटू अल्फा मोल्स, इसका डिसोशिएशन होता है, एंड यम माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू यम माइनस यम अल्फा इज इक्वल्स टू यम इन ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा, इसका डिसोशिएशन होता है। मोल्स ऑफ सोल्यूट रिमेन्स अनडिसोशिएटेड, ये देखो, यानी कि जो कुछ भी सब्सटेंस है, मटेरियल है, हम डिसोशिएट्स कर रहे हैं, तो डिसोशिएट करने के बाद यम अल्फा मोल्स डिसोशिएट दिया है, और यम माइनस यम अल्फा इज इक्वल टू यम इन ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा, ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन इस तरह से बनता है अगर हम तैयार करते हैं तो। मोल्स ऑफ सोल्यूट रिमेन अनडिसोशिएटेड, किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम ऐड कर रहे हैं तो अनडिसोशिएट होना इतना बाकी रह सकता है। ओके, द डिसोशिएटेड यम अल्फा मोल्स, ये देखो डिसोशिएटेड यम अल्फा मोल्स, ये देखो ना, यम अल्फा मोल्स डिसोशिएशन है, और बाकी कितने बचे हैं, तो बाकी इतना बचा है डिसोशिएट होने का। ओके, तो यम मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रोड्यूस यक्स यम अल्फा मोल्स ऑफ ये यम प्लस आयन्स and Ym alpha moles of Bn minus ions, ये थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी तकलीफ होती होंगी आपको। ओके, समझ में आएगा, टेंशन मत लो, एक बार इसे थोड़ा सा वीडियो बाद में देखोगे तो थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा। ओके, थोड़ा सा है डिफिकल्ट समझने में ये। ओके, तो इनका अब रिलेशन दे रहे हैं हम, किसका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर क्या है, आई है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस तरह से, ये देखो अल्फा, इनका रिलेशन देने वाले हम किस तरह से आगे हम देखते हैं। ये मैं आपको इस तरह से एक बार दिखा देता हूं कि यहां आपको ये लर्न करना है, ये इक्वेशन इस तरह से, ये देखो, ये फाइनल स्टेप इसका, यानी कि ये अल्फा और ये आई, अल्फा और आई, इनका रिलेशन देना है। लेकिन ये रिलेशन किस तरह से आता है, ये स्टेप्स मैं यहां बताने वाला हूं। तो इस तरह से देखो, ये लास्ट वाला पार्ट है इस चैप्टर का। ओके, तो देखो दिस वन, हेंस द नंबर ऑफ EMT, हेंस द टोटल नंबर ऑफ मोल्स EMT in solution at equilibrium will be EMT at equilibrium वो कितना होता है, यम इन ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा, इतना होता है, यम इन ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा मोल्स ऑफ AXBY, जो कुछ भी मटेरियल दिया गया है और उसका डिसोसिएशन होने के बाद बाकी जो बचता है ओ मोल्स ऑफ ये यम प्लस आयन्स, एंड हेंस ये देखो AX है, ये X और ये क्या है, Y है। तो यम अल्फा किसके बारे में है, ये यम प्लस का है, और Y यम अल्फा मोल्स ऑफ Bn माइनस का है, Bn यानी कि एक कैटायन में कन्वर्जन होता है डिसोसिएशन होने के बाद, और ये का अनायन में कन्वर्जन होता है, कैटायन और अनायन में।
यानी कि इस तरह से मैंने आपको कैटायन के बारे में दिया गया है और ये जो है ना ये दिया है अनायन के बारे में। हेंस Mt इक्वल्स टू m1 माइनस अल्फा प्लस xm अल्फा प्लस ym अल्फा। Mt इक्वल्स टू m इन ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा प्लस x इन ब्रैकेट m अल्फा प्लस ym अल्फा। इनका रिलेशन है। ओके, तो Mt m इन ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा, इसका यहां लेते 1 माइनस अल्फा। ओके, यहां क्या है देखो x अल्फा और यहां क्या है x अल्फा। इन सब में क्या है यम और यम कॉमन है, तो इन सब का हम यम कॉमन लेते। ये देखो यम कॉमन लिया, 1 माइनस अल्फा है, 1 माइनस अल्फा है। ओके, और ये x अल्फा और ये y अल्फा, x अल्फा y अल्फा, इस तरह से ये स्टेप आएगी। ओके, देन Mt इक्वल्स टू m, Mt इक्वल्स टू em 1 प्लस x प्लस y माइनस 1 इंटू अल्फा। यानी कि इन सब का हम क्या लेते हैं अल्फा, यानी कि अल्फा कॉमन ले रहे हैं। यहाँ से एक अल्फा है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, ये हम यहाँ कॉमन ले रहे हैं। तो कॉमन लेने के बाद ये क्या आएगा देखो, तो ये देखो दिस इज द x, बराबर है, दिस इज द x। उसके बाद दिस इज द x, ये x रहा, ये y रहा, और ये जो है ना ये 1, इस तरह से। ओके, तो देन आगे ले लो, इट इज कन्वीनियंट टू द रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ आयन्स। इट इज कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ आयन्स, produced by dissociation of producer. It is convenient to represent the total number of ions produced by dissociation of one molecule of solute AXBY, that is x plus y by n, x plus y by n। कैसा रहता है दोस्तों, ये भी आपने वीडियो का भी सीरियल जैसा रहता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक 2 साल पहले की सीरियल भी हमारे अपने मोबाइल पे वगैरह देखते हैं। 2 3 साल पहले की सीरियल्स रहते हैं ना, टीवी सीरियल्स, उसी तरह से ये भी रहता है। यानी कि अभी हम ये पढ़ा रहे हैं तो 2 साल 3 साल के बाद भी बहुत सारे बच्चे ये वीडियो देखेंगे, सीरियल ही देखते हैं, क्योंकि ये केमिस्ट्री का किस तरह से हुआ, कौन सा है अच्छा है, अगर समझ में आता है तो कंटिन्यू वीडियोज़ देखते हैं। क्योंकि ये अब से ये 10 साल वीडियो चलने वाला है। कितना साल? 10 ईयर चलने वाला है, 10 ईयर। ओके, चलो, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू एन डैश, x प्लस वाई इक्वल्स टू एन डैश बोले तो ये देखो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना है, तो x प्लस वाई हमने क्या लिया यहाँ, x प्लस वाई इज दी एन डैश। तो यहाँ Mt इज इक्वल्स, देखो Mt दे यम ये प्लस एक्स वाई, इसके जगह हम क्या ले रहे हैं यहाँ, एक्स वाई की जगह एन डैश लिया, तो ये एन डैश, ये -1, ये देखो -1, और ये अल्फा एज इट इज सेम। ओके, चलो, गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून। ओके, नाउ वांट ऑफ फैक्टर क्या है, तो देखो इस तरह से, नाउ वांट ऑफ फैक्टर, नोट दिस, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स divided by theoretical number of moles, ओके। तो ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स क्या आते हैं, तो दिस इज द Mt, और थियोरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स हमने क्या लिए, m। बाद Mt क्या आया था, तो Mt ये देखो इतना आया है, तो यहां हम इसे लिख देते, m इन ब्रैकेट 1 प्लस n डैश -1 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय
यम इस तरह से, ये जैसे कि जैसा हमने जशास तसा, ओके, इस तरह से ले लिया। चलो आगे का बिट और क्या है यहाँ, द ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ये ले लिया, देन हेंस I इक्वल्स टू 1 प्लस n डैश माइनस 1 इंटू अल्फा। आई बोले तो वांट ऑफ फैक्टर है, ओके। 1 प्लस, ये देखो मैंने यहाँ दिया आपको 1 प्लस n डैश माइनस 1 इंटू अल्फा है, ये इंटू अल्फा। यहाँ ब्रैकेट लिखने में थोड़ा सा गलती हो गया है, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं और बाद में इधर से ऐसा, यानी कि इस तरह से यम इन ब्रैकेट 1 प्लस n डैश माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज अल्फा इंटू, इस तरह से। और I1 प्लस, नेक्स्ट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज दिस वन, अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस, अल्फा इक्वल्स टू I माइनस 1 डिवाइडेड बाय n डैश माइनस 1, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा इक्वल्स टू I माइनस 1 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय n डैश माइनस 1। आगे भी मैं आपको बता रहा हूं। फर्दर I इक्वल्स टू m थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय m ऑब्जर्व्ड, और इनका रिलेशन लेते हैं तो 1 प्लस n डैश माइनस 1 इंटू अल्फा, इसी तरह से इक्वेशन आ सकता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में, अल्फा इक्वल्स टू m थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय m ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय m ऑब्जर्व्ड इंटू n डैश माइनस 1। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में, अल्फा के बराबर अगर आप इसे लिख देते हैं तो m थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय m थ्योरेटिकल माइनस m ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय m ऑब्जर्व्ड इन ब्रैकेट n डैश माइनस 1, n डैश माइनस 1, इसी तरह से ये वैल्यू आती है। और इसके बाद हेंस इट इज पॉसिबल, ये हमारे लिए पॉसिबल है, हम इस तरह से कहें, इट इज पॉसिबल टू, क्या पॉसिबल है देखो, इट इज पॉसिबल टू, देखो, इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इस तरह से मैं इधर देखता हूँ, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ओके, डिटरमाइनिंग एक्सपेरिमेंटली m ऑब्जर्व्ड बाय मेजरिंग एक्सपेरिमेंटली एनी वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इस तरह से, ओके। Hence, it is possible to determine degree of dissociation of electrolyte by determining experimentally, that is the observed, experimentally अगर करते हैं तो उसे हम observed कहते हैं, by measuring experimentally on any of the colligative properties, any other colligative properties, okay। तो इस तरह से हमने ये जो पॉइंट है, ये वांटा फैक्टर का पॉइंट हमने अच्छी तरह से पढ़ा है। इसके बारे में जो कुछ भी बाकी के पॉइंट है जो बचे हैं चैप्टर में, कुछ है, इसका हम थोड़ा सा रिवाइज लेते हैं बाद में। कल तो छुट्टी रहेगी, कल छुट्टी रहेगी, छुट्टी रहेगी या नहीं रहेगी मैं ग्रुप में बता दूंगा आपको, व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा, ओके। हमारे अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्ट्रिक्ट वाइज व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है मैंने, डिस्ट्रिक्ट वाइज 10th और 11th 12th के लिए है, 10th और 12th 11th सबके लिए। तो लिंक में जाके वही आप ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ 10th स्टूडेंट ऐसा मैंने लिखा है, लेकिन बाद में चेंज करने वाला हूँ। तो अभी वो आप वहाँ जाके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओ। 2-2 3-3 ग्रुप में ज्वाइन कभी नहीं होना, क्योंकि अगर किसी के नंबर पे मैं अगर क्लिक करके देखूँ तो वो कितने ग्रुप में ज्वाइन है ये मुझे समझता है। और खाली एक ही ग्रुप में ज्वाइन रहो, एक ही ग्रुप में, और उसी सब के सब ग्रुप में मैं यानी कि अपना जो कुछ भी आगे का रहेगा प्लानिंग वगैरह
मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन करिए। ओके। थोड़ा सा बीट थोड़ा सा टफ होता, अवघड होता। जरी तुम्हाला समजलं नसलं, सर नोट्स फास्ट होत आहे, ओके, नोट्स फास्ट होत आहेत का, ठीक आहे, तर थोडंसं रिप्ले जरा समजा माझ्याकडनं जरी पुढे गेलं तरीही पूर्ण व्हिडिओ संपल्याच्या नंतर पुन्हा एकदा परत व्हिडिओ वगैरे पाहून पुन्हा क्लिअर करून घेतला तर या चॅप्टरच्या नोट्स तुम्हाला मी लवकरच देण्याचा प्रयत्न करेन। लवकरच मला शक्य झालं तर उद्या किंवा परवाला 2 दिवसामध्ये तुम्हाला या चॅप्टरच्या नोट्स मी तुम्हाला देऊन टाकेन, या चॅप्टरच्या पूर्ण नोट्स। पण नोट्स अशा असतील, वर क्वेश्चन असेल, क्वेश्चनच्या खाली उत्तर असेल, क्वेश्चन असेल, क्वेश्चनच्या खाली व्हिडिओ असेल, व्हिडिओच्या खाली या नोट्स असतील। म्हणजे क्वेश्चन बी असेल, व्हिडिओ बी असेल आणि नोट्स बी असतील। टायपिड नोट्स आहेत, आपल्या टायपिंग केलेलं मटेरियल आहे, त्यामुळे तुम्हाला कसल्याच प्रकारचं टेन्शन घेण्याची आवश्यकता नाही। लाईक केलेलं सगळ्यांनी, ओके। चला तर आपण या ठिकाणी थांबूयात, नंतर आपण पुढचा पॉईंट आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहूया। तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत मित्रांनो, बाय बाय।